नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो दारू के बोतल में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार विधानसभा में बीजेपी जदयू नेताओं ने विपक्ष के साथ बेमतलब के मारपीट की गाली गलौज भी कर दिया। और इधर नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी पर बुरी तरह से फंस गई है। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं आती है तो शराब की बोतल में डूब मरो। साथ ही बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग राज्यपाल से की है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सदन में बीजेपी वालों ने गाली गलौज किया और बेमतलब के हंगामे किए। तार तार हुआ लोकतंत्र। शराब मामले के आरोपी मंत्री को बचाने के लिए सदन में सरकार के विधायकों की बेशर्मी देखी गई। इस सरकार के नेतागण हाथापाई पर उतर आए और गाली गलौज करने लगे। सदन में तेजस्वी यादव ने जैसे ही शराब शब्द का नाम लिया तो वैसे ही बीजेपी के विधायक उठ खड़े हुए और इतना ऐसा तमाशा किया कि उसने लोकतंत्र का चीर हरण कर लिया। और देखिए, सदन में बीजेपी विधायकों की ओर से कहा जा रहा था कि वे बुखार छुड़ा देंगे। ताबड़तोड़ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, गाली गलौज तक किया जा रहा था। और कार्रवाई स्थगित होने के बाद तो मारपीट भी होने लगी, हाथापाई होने लगी। और सरकार के नेतागण और बीजेपी के नेताओं की ऐसी करतूत को देखकर विपक्ष भी हैरान रह गया। सदन में बीजेपी नेताओं और जदयू नेताओं ने गाली गलौज तक कर दिया, हाथापाई मारपीट भी कर दी। तो इस पर देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि चोर मचाए शोर। सारे भाजपा और जदयू के एमएलए और मंत्री सबूतों की अनदेखी करते हुए शराब माफिया मंत्री रामसूरत राय के बचाव करने के लिए गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए, क्योंकि सभी बीजेपी और जदयू के नेता शराब के काले कारोबार में जमकर अवैध कमाई कर रहे हैं। तो ये प्रहलाद यादव का कहना है कि बीजेपी वाले बेशर्मी ना करें, संसदीय प्रणाली का सम्मान है, इसलिए हम सब शांत हैं। ज्यादा गुंडागर्दी बतियाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग से ज्यादा पहलवानी नहीं किए होंगे आप लोग। शांति से बैठिए, मुद्दों पर बहस करिए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को आखिर जेल क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, आरजेडी का कहना है कि शराबबंदी कानून के मुताबिक घर में शराब मिलने की सूरत में घर के मुखिया को जेल होती है। बिहार में लाखों लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है, तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए। और साथ ही देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों नेताओं के साथ राजभवन मार्च किया। आप ये वीडियो देखिए। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो दारू के बोतल में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि गठबंधन नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर नीतीश सरकार के बर्खास्तगी की मांग की और कहा गया कि नीतीश जी थके हुए, कमजोर व अनुकंपी मुख्यमंत्री हैं। वो शराब तस्करी में लिप्त मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? किसके दबाव में विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, राजद का सीधा सीधी आरोप है कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। इनका सीधा सीधी इस ओर कहना है कि पूरा सदन सरकार के इशारे पर चलती है, सरकार जो चाहती है वही कराया जा रहा है। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार शर्म करो, और शर्म नहीं आती है तो दारू की बोतल में डूब मरो। दरअसल तेजस्वी यादव ने विपक्ष के विधायकों के साथ राजभवन मार्च किया और मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की।
तो इधर युवा राजद का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सुशासन के भूखे भेड़ियों का खेल बना दिया है, जिसमें आम आदमी और गरीबों को तो नोच नोच कर खाया जाता है, पर रसूखदारों और सत्ता के करीबियों को बचाया जाता है। तो इधर रिट्वीट में किंग कुमार का कहना है कि किसी गरीब के घर में एक बोतल शराब मिलने पर वो महीनों सालों जेल में रहेगा, लेकिन वही मंत्री जी के स्कूल से 2000 पेटी शराब बरामद होने पर भी वे खुलेआम घूमेंगे। यही तो है बिहार का सुशासन। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है और कई जिलों में आसमान में बादल छाए भी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि बर्फ के साथ हो सकती है बारिश और बिहार के 6 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहां ठनका गिरने की भी यानी वज्रपात की अलर्ट है। देखिए, खास तौर पर गया, नवादा, औरंगाबाद के लोग ध्यान दें। यहाँ 13 मार्च की रात मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, बिजली और भयंकर बारिश भी हो सकती है। और साथ ही बिजली और वज्रपात को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। और वैसे मौसम विभाग के अनुसार आज से कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा और बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। युवा राजद के अनुसार शराबबंदी का खेल तो बीजेपी और जदयू कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखिए, युवा राजद का कहना है कि राम सूरत राय की तरह बीजेपी जदयू के हर मंत्री, एमएलए, नेता व कार्यकर्ता किसी न किसी रूप से शराबबंदी के ढकोसले से कमा रहा है। अब तो कोई लीडर बन गया है, कोई बेच रहा है, कोई पैसे लेकर सेफ पैसे सुनिश्चित करता है, कोई अभियुक्तियों के लिए दलाली करता है, तो कोई शराब माफिया से कमाता है। और साथ ही बीजेपी जदयू की पोल इस वीडियो से खुल गई, देखिए आप इसे। आज हम राम सूरत जी के ही बदौलत पर 27 करोड़ रुपया कमा करके 15 साल में हमने बैंक बैलेंस किया या जो भी किया, राम सूरत जी हमसे हम कमाए राम सूरत जी के हिसाब। ये मेरा बयान है। जितना दारू जहाँ उनका कटाता है, 4 ट्रक चलता है महीना में, 4 गाड़ी ट्रक आता है, हर गाड़ी पर 700 पेटी होता है। कहाँ कहाँ कटाता है सो सब हम जानते हैं। बोलिए, इस आदमी को जौरे रख के 15 साल राम सूरत गड़बड़ी कर दिया। और बोलिए, और इस आदमी को आज वो अपना टंकर से नहीं, टंकर से ठोकर मरवाता है। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि डरी हुई है बिहार सरकार और सच सुनने में कांपने लगते हैं सत्ताधारी दल के नेता। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज तक इतनी डरी हुई सरकार हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सरकार इस कदर डरी हुई है कि वो जब बोलना शुरू करते हैं, मतलब तेजस्वी यादव जब बोलते हैं तो सत्ताधारी दल के नेता डर जाते हैं। जदयू और बीजेपी के नेता के शरीर कांपने लगते हैं। विधानसभा में जैसे ही तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर बोलना शुरू किया कि नीतीश जदयू के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है। आप सभी को जानकारी का अभाव है, इसलिए धैर्य रखिए और सुनिए। देखिए, नीतीश के मंत्री राम सूरत राय के यहां से शराब बरामद हुई है और तेजस्वी यादव ने पूरा सबूत आज दिया है और उनकी पूरी पोल खोलकर रख दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश के मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जिस स्कूल से शराब बरामद हुई है वो जमीन उनके भाई हंसलाल राय की है और उस जमीन का बिजली बिल भी उनके नाम पर ही आता है। वहीं स्कूल का नाम अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर रखा गया है, जो उनके पिता के नाम पर रखा गया है। और अब सवाल ये है कि वे कहते हैं कि जमीन लीज पर दी गई है, तो कोई यदि जमीन लीज पर लेगा तो उनके पिता के नाम पर स्कूल क्यों खोलेगा। और साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि इनके मंत्री कहते हैं कि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है और जमीन सालों पहले लीज पर दी गई है, तो वे इससे संबंधित एग्रीमेंट पब्लिश करें। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत राय को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है
और मुख्यमंत्री जी मामले की जांच करें, क्योंकि उनके मंत्री रहते मामले की जांच सही नहीं हो पाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी बातों से पलटते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, उनका अंतरात्मा बदलता रहता है, हम सभी ने भी देखा है, लेकिन लिख तंत्र के आगे बक तंत्र नहीं चलेगा, वो मामले में संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराए। सदन में बड़ा हंगामा हो गया। सदन में आमने सामने हो गए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव और जमकर हुई दोनों के बीच बहस। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल यादव की जमीन पर बने स्कूल से शराब बरामदगी के मुद्दे पर बहस शुरू कर दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि हमारे पास सबूत है कि स्कूल मंत्री जी के भाई का है, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। क्या ये कानून केवल गरीबों को जेल में ठूसने के लिए बनाई गई है? आखिर कानून है तो आरोपी को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? अब सुनने समझने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त है। तो इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि किसी मंत्री के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम सदन में लेना सदन के नियम के विरुद्ध है। सदन केवल नेता प्रतिपक्ष का नहीं है, बल्कि ये सबका है।